हेलो फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग बताता हूँ। इसको आप समझ गए तो आप समझ जाओ, ट्रेडिंग में आधी से ज़्यादा बैटल आप जीत गए हो और आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करना। इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड इमोशन। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए हम लोग अभी 4 क्वाड्रेंट्स सीखते हैं। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कभी भी कोई स्टॉक आप खरीदते हो तो उसका आउटकम क्या होता है? इधर स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है या स्मॉल लॉस हो सकता है या बिग प्रॉफिट हो सकता है या बिग लॉस हो सकता है। इन चार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोलेगा कि ब्रेक इवन हो सकता है। ब्रेक इवन आपका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज और चार्जेस लगाकर स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस में ही चला जाएगा। कभी भी आप ट्रेड करते हो तो ये चार चीजें ही होती है। अभी जितने लोग ट्रेड करते हैं उनको ये तो पता है, आपने स्मॉल प्रॉफिट तो कमाया ही है और आपने कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी कमाया है। स्मॉल लॉसेस भी लेते रहते हो, लेकिन गलती क्या करते हैं, एक बड़ा लॉस मार्केट के अंदर ले लेते हैं। मार्केट के अंदर ये आपको अवॉइड करना है। मार्केट के अंदर सब कोई पैसा कमाया है और कमा सकता है, लेकिन जो लोग मार्केट में टिक नहीं सकते वो लोग बड़ा लॉस ले रहे हैं। बड़ा लॉस होता क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि आपको 1K तक आपको रिस्क प्लान करना है। एक स्टॉक के अंदर आपकी 300 रुपए लिमिट होगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और एक स्टॉक में आपने 1,000 रुपए का लॉस ले लिया। फिर दूसरा स्टॉक आपने ट्रेड किया, उसमें आपने 500 रुपए का लॉस ले लिया। तो ये टोटल आपका 1,500 रुपए का लॉस हो गया। फिर आपने नेक्स्ट डे ट्रेड किया तो आपको एक प्रॉफिट मिला, स्मॉल प्रॉफिट। 300 आपने प्लान कर रहे थे और 300 आपको मिला। एक एक बार और आपने ट्रेड किया, उसमें आपको 200 रुपए का प्रॉफिट मिला। तो सोचो, आपने एक बड़ा लॉस ले लिया, इसके कारण ये 500 आपको जो मिला है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने पहले ही एक बड़ा लॉस ले लिया है। अगर आप मेरी बात मानते और आप 300 रुपए का लॉस लेते तो ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है इसमें से आपको 200 रुपए का प्रॉफिट बच जाता। तो आपने जो 1,500 रुपए का लॉस लिया है वो भी आपका रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप फंस चुके हो। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर से 1,500 या 2,000 रुपए का लॉस कर दिया तो रिकवर नहीं हो पाएगा। इमेजिन करो, नेक्स्ट डे 1,000 रुपए बड़ा प्रॉफिट आपको अगर हो जाता है, लेकिन आपने 1,500 रुपए का पहले से लॉस ले रखा है, इसलिए आपका अकाउंट 500 रुपए माइनस में ही दिखाएगा मार्केट, क्योंकि आपने एक बड़ा लॉस लिया है। अगर यहां पर आप 300 रुपए का लॉस लेते तो नेक्स्ट डे जो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिला उसमें से 700 रुपए इंस्टेंटली आपके हाथ में होते। और एक बार और 300 रुपए का भी अगर आप इन 700 रुपए में से 300 रुपए का एक बार और लॉस कर देते, फिर भी आपके पास में 100 रुपए आपके पास में रहते। ट्रेडर फ्रेंड्स इतनी ही चीजों से बनता है। अगर आप अपना बड़ा लॉस कंट्रोल कर लोगे तो आपको ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन एक दिन में गंवा देते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपके अकाउंट की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान में रखो, बड़ा लॉसेस मार्केट में मत लो,
क्योंकि आप ना उसको रिकवर कर पाओगे, ना आप ट्रेड कर पाओगे। बड़ा लॉसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपने 300 रुपए का प्लान किया और मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर आपका 500 रुपए का लॉस हो गया, यहां तक ठीक है। लेकिन ये 1000 रुपए नहीं होना चाहिए, 3 to 4 टाइम नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट आप ध्यान में रखो, ये 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग आप सीख गए तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं 30 दिन के बाद आप डिफरेंट लेवल का ट्रेडर बन चुके होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ा लॉसेस इग्नोर करो। अगर ये आप करते हो तो बाकी चीजें आपके लिए ओपन है, और जो बड़ा प्रॉफिट आपका बचेगा वो आपके इन द एंड में पैसा कमा के देगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे चीजें चलती है, कैसे चीजें प्लान होती है। तो आप धीरे धीरे करके ट्रेडर बनोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।